हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल खटैत फिटनेस। आज का वीडियो दो पर्पस के लिए होने वाला है। पहला, मैं कोशिश करूंगा आपको वाटर मैनिपुलेशन के बारे में समझाने की, जो कि पीक वीक में एक एथलीट करता है। एक एथलीट जो बोलते हैं ना कि वाटर ड्रॉप कर रखा है इसने, या फिर पानी बंद है एथलीट का। ख़ास तौर से मैं यहाँ पे एथलीट का मतलब है बॉडी बिल्डर या फिर कोई मेंस फिजिक का एथलीट या फिर क्लासिक फिजिक का एथलीट। ये यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस एथलीट्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो है वरुण की फॉर्म दिखाने का, क्योंकि लास्ट 3 दिन रह गए हैं, सिर्फ पीक वीक चल रहा था वरुण का। और जो लोग नहीं जानते हैं, वरुण एक मेरा स्टूडेंट है जिसको मैं लास्ट 1.5 महीने से एक कॉन्टेस्ट की प्रेप में रख के उसको ट्रेन कर रहा हूँ। और अभी बस लास्ट के 2 से 3 दिन रह गए हैं, वो एक कॉन्टेस्ट में अपीयर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, दोनों पर्पस को आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर कट, यानी कि वाटर मैनिपुलेशन कॉन्टेस्ट से पहले क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों करता है एक एथलीट। देखो, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि एक वेट कैटेगरी के अंदर फॉल करने के लिए एक एथलीट वाटर मैनिपुलेशन करता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। सपोज़ मैं 1-1.5 महीने से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, एकदम अपने कॉन्टेस्ट प्रेप फेज़ में हूँ, और मेरा वेट जो आ रहा है वो 91 केजी के आसपास आ रहा है। बट बॉडी बिल्डिंग की जो वेट कैटेगरीज होती हैं वो 55 केजी से शुरू जाती हैं, और 5-5 किलो के गैप में, जैसे 55 to 60 एक कैटेगरी होती है, 60 to 65 दूसरी कैटेगरी होती है, वैसे ही 85 to 90 एक कैटेगरी होती है और 90 to 95 एक कैटेगरी होती है। बट यहाँ पे मेरा वेट अगर 91 केजी है तो मैं फॉल करूँगा 90 to 95 केजी कैटेगरी में, और अपनी कैटेगरी में मेरा वेट 91 केजी होगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स, कई एथलीट उस कैटेगरी में फॉल करेंगे जिनका वेट 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है। तो 91 केजी वाला अगर एथलीट 94 केजी वाले एथलीट के साथ compete करेगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा छोटा दिखेगा स्टेज पे, थोड़ा सा साइज वाइज। और कंडीशनिंग अगर बहुत बढ़िया है, एक्सेप्शन है, तो वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो 91 केजी वाला, और हाइट भी अगर बराबर है, तो 94 केजी वाली जो एथलीट है उसको थोड़ा सा डोमिनेट कर देगा 94 केजी वाला ज़्यादा वेट वाला एथलीट। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका कोच बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो वो आपको 91 केजी पे भी जिता सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनका माइंडसेट जो होता है वो अपनी तरफ से होता है कि बिल्कुल परफेक्ट होकर स्टेज पे दिखना है। तो अगर एक बॉडी बिल्डर का, यानी कि मेरा ही है, सपोज अगर 91 केजी वेट आ रहा है और मैं 90 to 95 केजी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, तो बेटर होगा मेरे लिए कि मैं थोड़ा सा वेट 2-3 किलो कम कर लूँ। और लास्ट में मैं, जब मेरा फाइनल फेज है, जब 1 वीक रह गया, जिसको कि लास्ट का जो वीक होता है उसको पीक वीक बोलते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंजेस आते हैं हमारी जो शेड्यूल है उसमें, हमारे वर्कआउट में, हमारे डाइट में। उसी टाइम पे हम वाटर मैनिपुलेट करते हैं। तो उस टाइम पे अगर मैं 2 से 3 किलो वाटर अपनी बॉडी का बाहर फेंक दूं, वाटर निकाल दूं, तो मैं बिलो 90 फॉल कर जाऊंगा, और मैं अपनी 85 to 90 केजी कैटेगरी में मैं एक हैवियर साइड में हूँगा। एक अगर रेंज 85 to 90 है तो मैं 89 पे फॉल करूँगा। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। इसके लिए एक तो वाटर मैनिपुलेशन किया जाता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर सपोज आपकी बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा वाटर होल्ड कर रही है। वाटर होल्ड कर रही है का मतलब, सपोज आप सब कुछ एकदम करेक्ट फॉल कर रहे हो, आप वेट आपका एकदम करेक्ट, आपकी वेट कैटेगरी में अच्छा आ रहा है, और आपका थोड़ा सा ऐसा है कि मसल्स और स्किन के बीच में जो लेयर होती है, जो स्किन के नीचे अगर थोड़ा सा पानी है तो बॉडी उतना हार्ड नहीं दिखती है। तो उस वाटर को निकालने के लिए हम
वाटर आउट करते हैं। उसके बहुत तरीके हैं वाटर आउट करने का। एकदम बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा 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 लास्ट के वीक में आप अपना पानी कम करते जाइए। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए पानी थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है, और लास्ट के एक दिन आप नमक को थोड़ा सा कम लीजिए, सॉल्ट को, बिकॉज सॉल्ट इज सोडियम, और बॉडी में सोडियम अगर ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मल भी होता है तो बॉडी पानी होल्ड करती है, और अगर हम सोडियम को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो बॉडी पानी थोड़ा सा कम होल्ड करती है। आपने देखा होगा कभी अगर आप रात में थोड़ा सा ज़्यादा नमक की चीज़ खा के सो जाते हैं तो कई बार रात में उठ के आपको प्यास लगती है, आप पानी पीने जाते रहते हैं। और अगर कभी कभी बॉडी में सोडियम कम हो जाए, डॉक्टर्स की टर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कम हो जाए बॉडी में, तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और आपकी बॉडी से वाटर फ्लश आउट हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है सोडियम का, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर मैनिपुलेशन की। और वाटर मैनिपुलेशन अगर किसी एथलीट को जो एक स्टार्टिंग स्टेज पे है, और जो कुछ कोचेज ऑल्सो जो मेरे को देख रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत आइडिया कम है इस फील्ड में इन द सेंस पीक वीक से रिलेटेड, तो आपके लिए बस यही एडवाइस है कि आप थोड़ा थोड़ा लास्ट के जो 7 डेज है जिसको पीक वीक बोलते हैं, उसमें आप अपना या अपने एथलीट का पानी आप थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। बिल्कुल पानी स्टॉप नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि लास्ट तक आप बिल्कुल ही पानी नहीं दे रहे हैं अपने आप को या अपनी बॉडी को या अपने एथलीट को। मैंने बहुत क्रिटिकल केसेस देखे हैं जिसमें पानी कम होने की वजह से बॉडी में सोडियम या नमक कम होने की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, और वो बहुत रिस्की होता है। इनफैक्ट इसमें जान का खतरा भी है। तो वाटर मैनिपुलेशन हम तभी करते हैं जब हमारे 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं। या तो आप स्किन के नीचे जो पानी है वो बहुत दिख रहा है बॉडी में, मतलब आपका काफ़ी हद तक आप ड्राई नहीं दिख रहे हो, तो उस टाइम पे हम वाटर को कट डाउन करते हैं। दूसरा रीज़न, अगर आप अपनी वेट कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हो उस टाइम पे करते हैं। अगर आप बहुत टाइम से एक परफेक्ट डाइट पे हैं, बहुत अच्छे से आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो वाटर मैनिपुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सबक्यूटेनियस वाटर जो होता है, जो स्किन के अंदर जो वाटर आ जाता है, जो रहता है हमारा जनरली, उसको फ्लश आउट करने के लिए कई लोग डायरेटिक्स का भी यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इन केस ऑफ फ्लशिंग आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, लेकिन यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स डायरेटिक्स को अब्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कई बार बॉडी में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि हार्ट कोलैप्स होने का डर रहता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, कई लोग अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं, कई कॉन्टेस्ट में डेथ भी हुई हैं। अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज 10% से बिलो नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है पीक वीक करने का, सोडियम लोडिंग अनलोडिंग करने का। आपको सिर्फ और सिर्फ तभी ये सब ट्रिक्स और टेक्निक्स, जो स्किन पतली करने की जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर को जो मैं कम करने का जो तरीका बता रहा हूँ, तभी काम करेगा अगर आप पीक वीक में, यानी कि जब 7 दिन पहले आपके कंपटीशन के रह गए हैं और आपका फैट परसेंटेज 10% से बिलो है, तभी ये सब चीज़ें काम करेंगी। नहीं तो ऐसे ही जाओ, मुंह उठाओ, ऐसे ही जाओ, कंपटीशन खेल के वापस आ जाओ। अदरवाइज आप खामोखाम रिस्क पे डाल रहे हैं अपनी बॉडी को, आपकी फॉर्म इंप्रूव होने की जगह और ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से ना तो हमें कभी डायरेटिक्स का यूज़ करना है। अगर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस में अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको बहुत भरोसा होना चाहिए अपने कोच के ऊपर। कुछ भी हो सकता है डायरेटिक्स के यूज़ से। किडनी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लग जाती है, ज़्यादा पानी फ्लश करने लग जाती है, तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है डायरेटिक्स। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो बस ये है कि लास्ट का जब 1 वीक रह जाए तो थोड़ा थोड़ा करके हर दिन डेली करके आप धीरे धीरे वाटर कम करते जाओ। सपोज अगर आप पहले दिन 7वां दिन जब रह गया अगर आप 5 लीटर पानी पी रहे हो तो चौथे दिन में 4 लीटर कर दो। ऐसे एक ये तरीका है, ठीक है। और वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं एथलीट को कि इसकी बॉडी कितनी हार्ड दिख रही है, कितनी सॉफ्ट दिख रही है, उसके हिसाब से हम लोग सोडियम पोटेशियम को मैनिपुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने वाटर इनटेक को मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आप एक काम कीजिए, लास्ट के 7 दिन रह गए, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 आप थोड़ा वाटर कट डाउन कर दीजिए, और लास्ट में जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन है उस दिन आपको अराउंड 1 लीटर पानी लेना ही लेना है। भूखा प्यासा नहीं मरना है। ये सब बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, भूखे प्यासे मर के कमज़ोर होके बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत प्यारा स्पोर्ट है, इसमें अपनी जान दे के इसको ख़राब मत कीजिए। तो वरुण की मैं फॉर्म दिखाने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पानी का जो लेयर स्किन के नीचे होता है वो क्या होता है। और अभी हमने इसका वाटर कट किया है, वाटर कट करने के बाद भी दिन का 5 से 4 लीटर वाटर उसका है ही है।
तो मेरा थोड़ा अलग तरीका होता है, बस वेट कर रहा हूँ, जिम आ गया हूँ, वेट कर रहा हूँ वरुण आ जाएगा। मेरा थोड़ा अलग तरीका होता है पानी कट करने का या फिर कोई भी शेड्यूल को चेंज करने का। बहुत स्मूथ प्रोसेस से चलता हूँ मैं, कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि एकदम से पानी काट दिया, एकदम से वर्कआउट को एकदम से चेंज कर दिया या डाइट एकदम से बढ़ा दी। तो जितना स्मूथ चलोगे उतना हेल्दी रहोगे। वरुण आ जाओ, थोड़ा सा पोजिंग कर लेते हैं। तो वरुण से मैं थोड़ी बातचीत भी करना चाह रहा था। दूसरा माइक लेते हैं। ये लो। सेकंड दिन है। सेकंड दिन है ना, बस 2 ही दिन तो है। हाँ। और वाटर कट मतलब अभी कितना वाटर चल रहा है? करीब 5 लीटर के आसपास, 4-5 लीटर के आसपास चल रहा है। हाँ। तो देखो, अभी कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा स्टिल 2 दिन 3 दिन बाकी हैं और अभी भी हमने ऐसा नहीं हुआ कि प्यासे मर गए और एकदम पानी कट कर लिया है। तो ये एक तरीका है और बॉडी भी इसकी काफ़ी ठीक दिख रही है अभी। अभी तो कार्ब लोड करना बाकी है, अभी बहुत फुलनेस आनी बाकी है अभी बॉडी में। तो अभी जस्ट हल्का सा पंप किया है। कितनी देर का सेशन था आज वर्कआउट का तुम्हारा? 20 मिनट का सेशन रहता है बस। लास्ट में जैसे जैसे हम नज़दीक जाते रहते हैं कंपटीशन के, वैसे वैसे सेशंस भी कम हो जाते हैं, एक्सरसाइजेज भी हमारी बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। और कार्डियो भी शायद कितना था? 15 मिनट का कार्डियो था। देखो, तो 15 मिनट का कार्डियो था। और सबक्यूटेनियस जो वाटर लेयर होती है वो ये जैसे स्किन है, स्किन और ये मसल है, जैसे मसल और स्किन है, इसके बीच की लेयर की मैं बात कर रहा था। इसके बीच में जो पानी होता है हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। और यही वाटर कट का जो मेन फंडा है वो यही होता है, इसी पानी को निकालना होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर कट कभी नहीं करना है और ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स और साइंस नहीं लगानी है कि एकदम से डायरेटिक्स यूज़ कर लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर ली जिससे आपका मसल ही फ्लैट दिखने लगा। तो देखो, ये अभी बिल्कुल फुलनेस ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा कार्ब लोड करेंगे तो और अच्छा दिखेगा ये। तो ठीक है, आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर्म इसकी पूरी। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never